Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding anti-adrenergic drugs. एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं वो क्या रहती हैं। जो ये ड्रग्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो जाके एड्रेनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनके ऊपर जाके ये क्या करेंगी, इंटरफियर जो है वो करती हैं। जैसे कि नॉरएफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, ये ड्रग्स जाएंगे उनको क्या करेंगी, स्टिमुलेट करेंगे, उनको जाके इंटरफियर करेंगे और वो अपना काम करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे किसी की जो है वो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराना है तब ये ड्रग जो है ये दी जाती हैं, या फिर किसी का जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज़ कराना है, ठीक है, उसका इनहिबिशन कराना है, ठीक है, उसको रोकना है, तब ये ड्रग जो है वो दी जाती हैं। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को कराने के लिए ये ड्रग जो है वो दी जाती हैं, या फिर कोई भी हार्ट मसल्स वगैरह है उसका कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए, उसका रिलैक्सेशन कराने के लिए जो ये ड्रग जो है ये दी जाती हैं। ये ड्रग जो है ये वेरियस टाइप से जो है डिफरेंट टाइप से जो है वो क्लासीफाई की गई हैं, उनका क्या एक्शन है उनके बेस के अकॉर्डिंग। तो ये ड्रग्स जो होती है, फर्स्ट वन इसका क्लासिफिकेशन है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स जो होती है वो क्या करती हैं, इनका एक्शन क्या रहता है, ब्लॉक अल्फा रिसेप्टर। ये ड्रग्स जो होती हैं अल्फा रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर जाके काम करती हैं, उनको ये ब्लॉक कर देती हैं, लीडिंग टू वेसोडाइलेशन एंड रिड्यूस स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब ये ड्रग जो है ये जाके काम करती हैं अल्फा रिसेप्टर के ऊपर तो ये वेसल्स का क्या करवा देती हैं, डायलेशन करा देती हैं। वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं और जो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या कर जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसका अमाउंट जो है वो कम हो जाता है। इसका जो यूज जो है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स का कब किया जाता है, अगर किसी भी पर्सन को हाइपरटेंशन हुई है तब वेसल्स का डायलेशन कराने में, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन का रिड्यूस करवाने में, ठीक है, या फिर किसी पर्सन को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया हुआ है, ठीक है, तो भी उसमें वेसल्स का डायलेशन करवाने में इन ड्रग्स का जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, इनको हम बीटा ब्लॉकर्स के नेम से भी जानते हैं। ये क्या करेंगी, वो किस पे काम कर रही थी, अल्फा रिसेप्टर्स पे काम कर रही थी, किस पे काम करेंगी, बीटा रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करेंगी, रिजल्टिंग इन डिक्रीज हार्ट बीट, जिसकी वजह से हार्ट बीट क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है, कॉन्ट्रैक्शंस जो आ रहता है वो डिक्रीज कर जाएंगे, और रेनिन जो होता है वो क्या कर जाता है, रिलीज कर जाता है। इनका क्लिनिकल यूज़ जो है वो कब यूज़ जो है ये ड्रग जो है वो की जा रही है, अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन हुआ है, ठीक है, उसका बीपी जो है वो हाई हो गया है तो इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। एंजाइना की कंडीशन हो रही है, जैसे पेन जो है, रेडिएटिंग पेन जो है पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है, तो ये ड्रग जो है वो दी जाती हैं। अरिदमियास की कंडीशन में जो है बहुत ज़्यादा रिदमिक कंडीशन हो गई है, ठीक है, अरिदमिक कंडीशन हो गई तब पर्सन की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्टर हो गई तभी ड्रग दी जाती हैं। या पर्सन का जो है वो हार्ट फेलियर हो गया या फिर वो माइग्रेन से सफ़र कर रहा है तब इन ड्रग को देते हैं, ताकि ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स को जाके ये क्या कर दें, उनको जाके बीटा जो रिसेप्टर्स होता है उनको जाके ये ब्लॉक कर दें। नेक्स्ट वन है हमारा अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ये क्या करती हैं, इनका एक्शन क्या रहता है, इनको हम नॉन सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। ये जो है ये क्या करेंगी, दोनों को ही ब्लॉक कर देंगे, अल्फा जो रिसेप्टर्स होंगे, बीटा रिसेप्टर्स जो होंगे उन दोनों को ही ब्लॉक कर देंगे। इनका जो यूज़ है ये कब किया जाता है, ये हाइपरटेंशन, किसी पर्सन का जो है वो बीपी जो है बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है, या फिर कोई हार्ट कंडीशन ऐसी है जिसमें जो है डायलेशन वगैरह जो है वो कराना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है उसके ऊपर काम करना है, तब इन ड्रग्स का जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा सेंट्रल अल्फा 2 अगोनिस्ट। ये ड्रग्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, सेंट्रल अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको जाके ये स्टिमुलेट कर देती हैं। जब ये उसको स्टिमुलेट कर देंगे जाके तो उसका जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो होगा वो क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। जब वो आउटफ्लो जो है वो रिड्यूस कर जाएगा तो वहाँ पे इतना ज़्यादा सप्लाई जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे इसका जो यूज़ जो है वो कब किया जाता है, वेसल्स का डायलेशन करवाने में ही यूज़ किया जाता है। जैसे पर्सन का हाइपरटेंशन जो हो गया है, बीपी जो बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है, तब इन ड्रग का जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा अल्फा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट। ये ड्रग्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, अल्फा रिसेप्टर्स को जाके ये स्टिमुलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वेसल्स जो होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। जब ये वेसल्स जो हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी तब इन ड्रग का जो है वो यूज़ कब किया जाएगा, जैसे पर्सन को सारी ड्रग किस में यूज़ की जा रही थी, जब डायलेशन हो रहा था, इनको किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, ठीक है। तो पर्सन का हाइपोटेंशन अगर हो रहा है, उसका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तब इनका यूज़ किया जाएगा। नेजल कंजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, एकदम से कंजस्टेड फील कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्टेड फील कर रहा है, तब इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ड्रग की, जो कि है हमारी एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये भी क्या है, ये हमारा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होती है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स उनके ऊपर काम करती है। इस ड्रग का जो कंपोजिशन रहता है, इसमें क्या रहता है, इसमें कैटाकोलामाइन जो है ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो काम करती है। तो इसमें क्या रहता है, सिंथेटिक कैटाकोलामाइन जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसका एक्शन जो है वो क्या रहता है, ये जाके अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करवा देती है। और जब वो उसको स्टिमुलेट करवा देगी तब वो इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट जो होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो, कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो बढ़ जाएंगे और वेसल्स का डायलेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो क्या कर जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं। इसको जो है कब दिया जाता है, ब्रोंकियल्स का डायलेशन वगैरह करवाने में, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कराने में, कॉन्ट्रैक्शन को करवाने में, हाइपरटेंशन से कोई सफ़र कर रहा है, वेसल्स का डायलेशन करवाना है, तब इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। इस ड्रग की जो डोज रहती है वो वेरी करती है कि क्या कंडीशन से पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है। अगर हम एक नॉर्मल डोज की बात करें, ठीक है, तो अगर हम एक वेरी डोज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 0.1 mg टू 0.5 mg जो है वो ड्रग जो है वो दी जानी है। नॉर्मली अगर हम इसका एवरेज अमाउंट देखते हैं तो 0.3 mg टू 0.5 mg जो है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा किस सब पर्सन्स जो है वो किस डिजीज़ कंडीशन से जो वो सफ़र कर रहा है उसके अकॉर्डिंग देनी है, या फिर जो उसको किस रूट से जो है वो देने हैं, वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव रूट है उसके अकॉर्डिंग ये ड्रग जो है वो दी जाती है। इसका रूट जो है वो क्या रहता है, इंट्रामस्कुलरली हम दे सकते हैं, इंट्रावीनस भी दे सकते हैं, आईवी रूट के थ्रू भी दे सकते हैं। ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट के लिए भी दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो है इंट्राकार्डिक जो है वो इस ड्रग को दिया जाता है जब बहुत हाईली इमरजेंसी कंडीशन होती है तब। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेशंस इसके क्या रहते हैं, कब दी जानी है ड्रग। कोई भी पर्सन को अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ है तब दे सकते हैं। ठीक है, किसी से सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं तब हुआ है तो उस कंडीशन में दी जानी है, या फिर किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो गया है, ठीक है, कार्डियक जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस आना बिल्कुल बंद हो गए हैं, ठीक है, तब ये एकदम से उसका हार्ट जो है बिल्कुल बंद हो गया है, तो अभी इस ड्रग को स्टिमुलेशन करवाने के लिए ड्रग दी जाएगी। या किसी पर्सन का सीवियर अस्थमा हो रखा है तब ये इस ड्रग को दिया जाना है। या फिर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, उसको हाइपोटेंशन हो रही है और उसके एकदम से हार्ट रेट जो है वो बिल्कुल स्लो हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को करवाने के लिए ड्रग को जो है वो देते हैं। नेक्स्ट वन है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो है वो ड्रग कब रहेगी। ठीक है, इसको मना कब रहेगा कि ये ड्रग नहीं दी जानी है। कोई भी पर्सन अगर एपिनेफ्रिन जो है इससे जो है हाइपर सेंसिटिव हो रहा है तो ये ड्रग जो है वो नहीं दी जानी है। या किसी पर्सन को क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा हो गया है, ठीक है, जो ग्लूकोमा हुआ है उसमें क्या हो रहा है, जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया है, लेकिन क्या हो रहा है, वो क्लोज्ड एंगल था, उसका वाइड एंगल नहीं था, वो क्या था, उसके अंदर जो था अंदर ही अंदर जो हो गया था, उसका एंगल जो है वो ओपन नहीं हुआ था, तब ये ड्रग जो है वो दी जाती है। या फिर किसी भी पर्सन को जो है वो हाइपरटेंशन हुआ है, ठीक है, उसका जो है वो बीपी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है, तब इस ड्रग को जो है वो दिया जाता है। इस ड्रग का इंट्रैक्शन जो है वो क्या रहता है, ये एज ए मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर के जैसे ये ड्रग जो है ये काम करती है, उनके ऊपर जाके ये इंट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, जब उनके संग में जाके ये इंट्रैक्ट करती है तो ये इसका एफिकेसी रेट जो है वो कम कर सकती है। तो इस ड्रग को जो है मतलब अगर ये ड्रग चल रही है या फिर किसी को दी जानी है तो उसका पूरा नोन हिस्ट्री जो है वो फिजिशियन के पास में होना चाहिए। ये बीटा ब्लॉकर्स के साथ में भी जो है वो इंटरेक्ट कर जाती है, कुछ एनेस्थेटिक्स ड्रग्स जो होते हैं उनके संग में भी जाके ये इंटरेक्ट कर सकती है। तो इसका पूरा नोन हिस्ट्री होना चाहिए, तभी ये ड्रग को जो है वो प्रिस्क्राइब करना चाहिए। डॉक्टर को पहले पता कर लेना चाहिए उसको क्या क्या ड्रग्स जो है वो करंट में जो है वो चल रही थी। नेक्स्ट वन, इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो क्या आ सकते हैं। पर्सन की हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती है, मतलब उसको टैकीकार्डिया जो है वो हो सकता है, ठीक है, या फिर उसको हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा जो है हो सकता है, वेसल्स का डायलेशन अगर जो है वो हो गया, ठीक है, तो उसको क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन जो है उसको हो सकता है, या फिर उसको पाल्पिटेशन जो है एकदम से आ सकते हैं, एकदम से उसको ट्रिमरिंग जैसे मूवमेंट्स जो हैं वो फील होंगे, एकदम से हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये सारी
कंडीशन उसको अराइज कर सकती है। एडवर्स इफेक्ट्स में जो है वो क्या हो सकता है, उसको पल्पिटेशंस अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए तो उसको अरिथमिया की कंडीशन हो सकती है। उसका रिदम जो है वो बहुत ज़्यादा, हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। उसको फिब्रिलेशंस देखने के लिए मिल सकते हैं, इवन फ्लटर्स जो हैं वो इवन उसको देखने के लिए मिल सकते हैं। इवन पर्सन की इवन अगर ऐसा फ्लटर वगैरह की कंडीशन हुई, वेविंग जो है वो नहीं मिली, तो पर्सन की डेथ भी इवन हो सकती है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है, उसको हाइपरटेंसिव बहुत ज़्यादा उसका बीपी जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है। और उसको सेरिब्रल हेमरेज की कंडीशन भी हो सकती है, मतलब उसको सेरिब्रल रीजन में जो है उसका कोई भी जो ब्लड वेसल्स वगैरह है वो डैमेज कर सकती है और वहाँ पे हेमरेज कंडीशन जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट वन, अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो वो क्या करवा देगी, अगर इसको एक्सेसिव लेवल जो हो गया तो वो क्या कराएगा, उसका एक्सेसिव वैसोकंस्ट्रिक्शन जो है वो करा सकता है। वेसल्स का एकदम से वो क्या करवा देगा, उसको कंस्ट्रिक्ट करवा देगा। ब्लड प्रेशर भी साथ में एलिवेट जो है वो इंक्रीज जो है वो कर सकता है, ठीक है। और उसको अरिथमियाज की कंडीशन भी हो सकती है अगर इसका लेवल जो है वो हाई हो गया। अरिथमियाज मतलब उसको बहुत ज़्यादा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, अब अप टू 200 फिब्रिलेशंस की कंडीशन में, और फ्लटर की कंडीशन में इवन 300 टू अब भी जा सकती है। इवन पर्सन की डेथ भी हो सकती है अगर इसका टॉक्सिसिटी हो गया तो। नेक्स्ट रोल ऑफ नर्स क्या रहेंगे, अगर एपिनेफ्रिन अगर किसी भी पर्सन को दी जानी है तो पर्सन को अगर जब भी दी जानी है तो उसको एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ही उससे जो है वो एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ही जो है वो उसको देना है, अदरवाइज इसको नर्स को नहीं देना है, जब वो फिजिशियन ऑर्डर करेगा तभी देना है। मॉनिटर वाइटल साइंस क्लोजली, नर्स को जो है कम्प्लीटली जो है वाइटल साइंस तुरंत जो उसको मॉनिटर करते रहना है, उसका कंटिन्यूस जो है उसको फॉलो करना है, और उसका जल्दी से जल्दी जो है 1 आवर के पैटर्न में या फिर जितना भी जल्दी रिकमेंड किया गया है तुरंत उसका वाइटल साइंस मॉनिटर करते रहना है। बी प्रिपेयर टू मैनेज एडवर्स रिएक्शन, कोई भी अगर इसका एडवर्स रिएक्शन जो है वो ना हो जाए, कोई भी साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट या इसका टॉक्सिक जो है वो लेवल इंक्रीज ना कर जाए, इसके लिए प्रिपेयर रहना है। इमरजेंसी ट्रे वगैरह जो है वो प्रिपेयर करके रखनी है। प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन ऑन पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स, इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो क्या आ सकते हैं, ठीक है, क्या चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं नॉर्मल लेवल पे, जैसे कि उसका पल्स रेट जो है वो हाई कर सकता है या फिर बीपी हाई हो सकता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो पेशेंट को वो एजुकेट करते रहना है, ताकि अगर ऐसा कुछ अगर पेशेंट को समझ में आ रहा है, कोई साइन सिम्टम समझ में आ रहा है, तो पेशेंट जो है वो वर्बली भी अपनी चीज़ जो है वो बता सके।